हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम पास करवाने की बहुत जल्दी में है और उसके अंदर मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं उसको हुकूमत के मुख्तलिफ लोग तो बता रहे हैं कि आइन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी आप तफसील पढ़ें तो बज़ाहिर तासुर यही मिलता है कि ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए सिस्टम के ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कायम करने के लिए ये तरमीम तजवीज़ की जा रही है। 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी यही बार बार कहा जाता था कि अदालती निज़ाम की इस्लाह करनी है। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और बंदयाल जैसे जो जजेज़ हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बुरा हाल कर दिया, अब हमने अदालत को ठीक करना है। लेकिन उसके बाद इस्टेब्लिश ये हुआ कि 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो आइनी बेंच बनाया गया तो उससे सुप्रीम कोर्ट की जो ऑटोनॉमी, जो इंडिपेंडेंस थी, जो रहनी चाहिए थी एक आला अदालत के पास इख्तियार और ताकत, वो हमने मुकम्मल तौर पर सलब कर लिया। इसी तरीके से 191 की जो प्रोविजन थी उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया गया। अब इस तरमीम 27वीं के अंदर फर्दर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है जो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी मोहतरमा के दिल के बहुत करीब था। ये वो उस वक्त की अदालतों को कहती थी कि चमक के तहत फैसले करती हैं, कैंगरू कोर्ट्स कहती थी। और उस वक्त वो कैंगरू कोर्ट्स इसलिए कहती थी कि IJI और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट बैक ग्रुप्स थे उसके तहत वो फैसले ऐसे अदालतों से आते थे कि पीपल्स पार्टी को रगड़ा लग जाता था। और नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के जिस ज़माने में करीब होते थे, क्योंकि 2-2, 3-3 साल के साइकिल थे, कभी वो करीब होते थे, कभी वो जेल में या पाकिस्तान से बाहर होते थे, तो उस वक्त उनको वो अदालतें सपोर्ट करती थी। तो वो कैंगरू कोर्ट्स उसको भी उन अदालतों को कहती थी। उस वक्त आइनी अदालतों का भी तस्वर वो लेकर आई कि ये होना चाहिए ताकि एक आम आदमी तक इंसाफ मिले, जो असल केसेस हैं वो सुने जा चुके। लेकिन आजकल की सूरत हाल उससे बहुत मुख्तलिफ और बहुत आगे जा चुकी है। एट द एंड ऑफ द डे क्या बनेगा अभी कहना बहुत ही कबल वक्त है। इसी तरीके से आर्टिकल 243 के अंदर जो तरमीम तजवीज़ की जा रही है, इससे कुछ मिलती जुलती चीज़ें 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी आई थी। PTI उससे बहुत शोर मचाया। मौलाना फजलुर रहमान जो थे उनके यहाँ बैठक सजती रही। मौलाना ने उस वक्त अच्छा प्ले किया, लेकिन एक ख़ास स्टेज के ऊपर जाकर मौलाना को भी मैसेज दिया गया कि या तो फॉल इन लाइन, अदरवाइज़ हम तुम्हारे बगैर ही ये तरमीम पास कर लेंगे। 1 या 2 बंदे चाहिए तो वो कि JUI के हों या किसी और पार्टी के हों, वो मैनेज किए जा सकते हैं तो तरमीम पास हो जाएगी। तो मौलाना साहब अल्टीमेटली जो थे वो उस हार्ड लाइन से पीछे हट गए। PTI वाले बार बार इमरान खान की इजाज़तनामा लेने जाते थे। PTI ने उसके ऊपर बहुत अच्छी सियासत नहीं की। उन्हें पब्लिकली कुछ इश्यूज़ के ऊपर पोजीशन लेनी चाहिए थी, जिसमें आइनी बेंच के ऊपर भी उन्हें पोजीशन इख्तियार करते हुए अंदर एक फ्रीक बनना चाहिए था। लेकिन वो पहले तो मुशावरत में शामिल रहे, मौलाना के ज़रिए मिलते भी रहे, आते भी रहे, जाते भी रहे, फाइनल स्टेज पर पीछे हट गए।